विच ऑफ द फॉस्फोरस ऑक्सी एसिड्स ऑक्सो एसिड सॉरी कैन क्रिएट सिल्वर मिरर फ्रॉम AgNO3 सॉल्यूशन। अच्छा ठीक है, देखो यहाँ पे हम लोग को जो कंपाउंड्स दिए हुए हैं ऑक्सो एसिड्स के हम लोग वो भी देख लेते हैं। जैसे एक है H3 है कि HP, ठीक है, दिया हुआ है HPO3, यहाँ पे N दिया हुआ है, ठीक है। एक दिया हुआ है H4P2O5, एक दिया हुआ है H4P2O6 और एक दिया हुआ है H4P2O7 दिया हुआ है, ठीक है। देखो पहले याद कैसे करेंगे, पहले हम लोग वो भी देख लेते हैं। अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम लोग ने ये सुना है H3PO3 H3PO4 ये सुना है? जिसमें कम नंबर ऑफ ऑक्सीजन है उसको हम लोग अस लगा देते हैं फॉस्फोरस एसिड, जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ ऑक्सीजन है उसमें आईसी लगा देते हैं फॉस्फोरिक एसिड। बस ऐसे ही करना है। यहां पे ध्यान दो, जैसे ये वाला कम है ये वाला ज्यादा है, अब कैसे करेंगे पहले ध्यान से देखना। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मेटाफॉस्फोरिक एसिड। क्या बोलते हैं? मेटाफॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जैसे 6 वाला है, ठीक, उसके बाद हमारे पास 5 और 7। अब देखो यहाँ पे पहली बात, कम किस में है? कम यहाँ पर है, कम और ज्यादा यहाँ पर है, तो ज्यादा वाले में आईसी लगा देंगे, ठीक, कम वाले में अस लगा देंगे। तो इसका नेम है पायरोफॉस्फोरस एसिड, ठीक है। ये वाला क्या होगा? पायरोफॉस्फोरिक एसिड, बस, ठीक। अब ये वाला बच गया, इसको हम लोग लगा देते हैं हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। ये क्या है? हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, बस। और हम लोग को यहाँ पे किसी भी और चीज में हम लोग को ध्यान देने की जरूरत है ही नहीं। हम लोग को सिर्फ क्या ध्यान रखना है? हम लोग को सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अगर कम नंबर वाला ऑक्सीजन अस लगा देना है, ज्यादा नंबर वाला ऑक्सीजन आईसी लगा देना है, बस। वो वाला क्या हो जाएगा? पायरोफॉस्फोरिक एसिड। ये वाला क्या हो जाएगा? पायरोफॉस्फोरिक एसिड। वो फास्फोरस, ये फॉस्फोरिक, बस। और बीच वाला जो हो जाएगा वो हाइपोफॉस्फोरिक एसिड हो जाएगा, बस। इसके अलावा हमें यहाँ पे ध्यान रखने की कोई भी जरूरत नहीं है, पहली बात, अच्छे से, ठीक है। अब चलो, अब यहाँ पे एक बात ध्यान दो, अब स्ट्रक्चर कैसे बनेगा वो यहाँ पे ध्यान देना। जैसे हमारे पास क्या है? HPO3 है और ये N है, इसका मतलब ये मल्टीपल ऑफ टाइम्स जुड़ता जा रहा है। इसका मतलब या तो एक चेन बना रहा है या तो रिंग स्ट्रक्चर बना रहा है। इसका देखो, फॉस्फोरस की जो वैलेंसी होती है वो फॉस्फोरस की वैलेंसी होती है 5। तो यहाँ पे 1 2 3 4 और 1 और ये रहा 5, 1 2 3 4 5। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है? 2। तो ऑक्सीजन ने देखो 2 बॉन्ड बनाए हुए, ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बनाए हुए और ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बनाए, हाइड्रोजन ने 1, फॉस्फोरस ने 5 बॉन्ड बनाए हुए, ठीक है। इसका इस तरह मल्टीपल चेन में स्ट्रक्चर जुड़ता जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मेटाफॉस्फोरिक एसिड। एक बार दिखा दें? और चलो, अच्छा दिखा देते, तुम कह रहे हो तो देखो यहाँ पे कैसे बनेगा। ये रहा, ठीक। तुमने बेंजीन बनाई है, चलो पहले बेंजीन बना के दिखाओ। अच्छा, सबसे इजी भाई, इस तरह ये रहा। अब इसको क्या करते हैं, इसमें से ये सारे कार्बन हटा देते हैं, यहां से हटाया, यहां से हटाया, यहां से, यहां से, यहां से, यहां से। अब खाली तुम्हें कुछ नहीं करना है, फॉस्फोरस ऑक्सीजन लगाओ, फॉस्फोरस ऑक्सीजन, फॉस्फोरस ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, बस। आई यहाँ पे ऑक्सीजन, अरे एक सेकेंड, यहाँ पे क्या आएगा? अरे रे 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 रे, यहाँ पे फॉस्फोरस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस ऑक्सीजन, ठीक है। अब सही। अब तुम्हें फॉस्फोरस की 5 वैलेंसी थी, तुम्हें ये लगाना था। अब देखो, एक के साथ ऑक्सीजन लगा हुआ है, अब बाकी के साथ तुम्हें 5 वैलेंसी जोड़नी है, तो ऑक्सीजन OH, ऑक्सीजन OH, ऑक्सीजन OH, बस हो गया। इसी को बोलते हैं मेटाफॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। बहुत इजी था, बिल्कुल टफ नहीं था। अब तुम्हें क्या बनाना है? अब बताओ जरा। अब तुम्हें बनाना है H4P2O5 है, फिर ऐसे ही O6 है, फिर ऐसे ही O7 है। और कैसे बनाएंगे? P2 बनाना है, पहले P2 बनाओ, ठीक है। पहले O7 से स्टार्ट करें, इजी रहेगा यार। O5 से स्टार्ट, चलो O5 से स्टार्ट करते हैं। तो फॉस्फोरस के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है? 5। तो एक OH आएगा, एक OH आएगा, एक OH आएगा, ठीक। देखो कितने हो गए, ये हो गया, ठीक। अब क्या बच गया हमारे पास? एक H बच गया, एक H बच गया, ठीक। और बीच में आ जाता है इस तरह ऑक्सीजन। देखो कितने ऑक्सीजन, देखो कितने ऑक्सीजन? 5 है, 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन कितने? 4, तो 1 2 3 4, बस। इससे इजी कुछ मिलेगा ही नहीं यार।
ठीक है, आगे ध्यान दें। और आगे कैसे करना है, अब हमारे पास O6 वाला है। O6 वाले में बच्चों क्या होता है, खाली यहां से क्या होगा, अरे यहां से जैसे, हाँ यहां से ये ऑक्सीजन हट जाएगा और एक ऑक्सीजन यहां पे आ जाएगा, एक ऑक्सीजन यहां पे आ जाएगा। देखो कितने ऑक्सीजन है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, इसको बोलते हैं 6 वाला, यानी H4P2O6 इस तरह बनेगा। ठीक, अब 6 बन गया, अब 7 वाला चाहिए तो बस कुछ नहीं करना है, वापस से इसको हटाना है और यहां पे ऑक्सीजन इस तरह लगा देना है। बस सबके स्ट्रक्चर पता चल गए। एक बार और यहां पे मैं दिखा देता हूं वापस से। देखो पहले मेटाफॉस्फोरिक एसिड देखो इस तरह बनेगा, फिर हाइपोफॉस्फोरिक एसिड जो कि हमारा 6 वाला था, तो देखो इस तरह बनेगा, उसमें बीच में ऑक्सीजन नहीं आएगा। बीच में कहां आएगा, सिर्फ 5 और 7 वाले में आएगा। तो देखो ये रहा 5 वाला और ये रहा 7 वाला। अब तुमको 5 वाले में एक डिफरेंस दिख रहा है, 5 वाले में ये है कि हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच्ड है फास्फोरस के साथ। किसके साथ, डायरेक्टली अटैच्ड है फास्फोरस के साथ। तो अब यहां पे बात तुमको शायद कुछ समझ आई हो कि हमारे पास जो H4P2O5 है, जिसमें जो बॉन्ड मिल रहा है P और H बॉन्ड मिल रहा है, जो कि एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा। किसकी तरह एक्ट करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा। इसका मतलब वो यहां से AgNO3 जो है Ag+ को वो कन्वर्ट कर देगा, वो Ag में कन्वर्ट कर देगा, जो कि क्या है, ये एक तरह से टॉलेंस रिएजेंट। क्या है, टॉलेंस रिएजेंट। क्या है, टॉलेंस। इसका मतलब अमोनिकल सॉल्यूशन है, इसका मतलब मेरे पास ये कंपाउंड रहा होगा, प्लस मेरे पास AgNO3 रहा होगा, प्लस मेरे पास वाटर रहा होगा, जो कि कन्वर्ट करके मुझे दे रहा होगा Ag में, प्लस यहां से एक HNO3 बाहर निकलेगा, एक HNO3 निकलेगा, प्लस बाकी हमारे पास H3PO4 निकलेगा। कुछ समझ आ रहा है कैसे। और यहां पे आओ, देखो यहां पे एसिड कंटेनिंग P और H बॉन्ड आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट, तो दे कैन कॉज Ag+ टू Ag में नो पीएच बॉन्ड, नो रिडक्शन। ठीक, तो H3 मतलब H4P2O5 जो है, क्या है ये भाई, पहली बात पायरो है, कम ऑक्सीजन है, पायरोफॉस्फोरस एसिड। तो AgNO3 वाटर साथ ऐड कर रहा है, जो कि AgHNO3 और फॉस्फोरिक एसिड में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। अच्छे से समझ आया, पक्का ना, बिल्कुल टफ नहीं था। हाँ बस खाली हमें स्ट्रक्चर्स के बारे में पता होना चाहिए था, और ये पता होना चाहिए था जो P और H के बॉन्ड है, यही क्या करेंगे आगे, उसको रिड्यूस करने में हेल्प करेंगे, एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करेंगे। आई होप बच्चों आप लोग को स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छे से समझ आया होगा।